हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक शर्मा लर्निंग क्लासेस। शर्मा लर्निंग क्लासेस में जो आज जो है बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एंड क्रिटिकल क्वालिटी एक्टिब्यूटर। जो भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो परफॉर्म करते हैं, हम जो प्रोसेस के दौरान डिस्पेंसिंग, शिफ्टिंग, मीलिंग, बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन और बेड ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन। तो आज जो हम इन सभी टॉपिक के ऊपर जो बात करेंगे कि हमारे जो है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। इसमें जो हम जो है यूनिट ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे, आपका जो प्रोसेस है उसमें जो है क्या क्रिटिकल पैरामीटर है और उससे जो हमारे जो है क्वालिटी के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसके बारे में जो आज के टॉपिक में जो है बात करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक में जो भी हम पैरामीटर पे बात करेंगे तो उस पैरामीटर से जो हमारा जो एक सीधा क्वालिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट आने वाला, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग की। तो हम जो डिस्पेंसिंग, जब भी हम रॉ मटेरियल की डिस्पेंसिंग करते हैं उसमें जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें जो हमें जो है एक पैरामीटर जो है हम देखते हैं, उसको जो हमें देखना भी है कि आपका जो बैलेंस है वो सही ढंग से आपने चूज़ किया है कि नहीं किया है। बोले तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपको जो है मटेरियल 50 ग्राम वेट करना है और आपने जो 1000 kg या 600 kg या 100 kg का बैलेंस जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो है आपकी जो है क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आने वाला है। नंबर 2 के ऊपर जो हम बात करें कैलिब्रेशन स्टेटस। आपका जो बैलेंस रहता है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर कोई भी आप जो है बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मार्केट के अंदर भी है, तो उसकी जो है कैलिब्रेशन होना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। यदि उसमें कैलिब्रेशन जो है नहीं हुई है, उसका स्टेटस नहीं है, तो आपको जो है क्वालिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट आएगा। नंबर 3 के ऊपर बात करें हम जो है डेली चेकिंग ऑफ द आपका जो बैंक बैलेंस की जो है डेली वेरिफिकेशन, कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन जो है ये भी बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रोल करता है। आपका जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स है, आपको इसको वेरीफाई करना ही करना है। तो इसका जो हमारा जो सीधा इम्पैक्ट जाता है, आपका जो भी आपकी मटेरियल की क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोले तो उसका जो वजन हम करेंगे, जैसे मैंने बात किया कि आप जो है सही ढंग से बैलेंस चूज नहीं करते हैं, तो उसका जो मटेरियल का वेट होगा वो कम और ज़्यादा हो सकता है। एज पर फार्मूला हमें जो MMF मिला होता है, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें जो है बैच लेना होता है। आपको जो है एक जो आपका BMR है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, यदि उसके ऊपर आपका वेट यदि प्रॉपर्ली दिया हुआ है, तो उसको जो है यदि हम सही ढंग से बैलेंस के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो है उसकी क्वांटिटी जो है चेंज होगी। यदि क्वांटिटी चेंज होगी तो सीधा जो हमारा जो इम्पैक्ट जाएगा क्वालिटी के ऊपर। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी भी वो पेशेंट के लिए जो वो सेफ नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो हमें जो है ये तीनों स्टेप जो है देखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग के दौरान हमें जो है मटेरियल को वेरीफाई भी करना है। ये भी बहुत एक क्रिटिकल स्टेप है, क्रिटिकल पैरामीटर है। यदि आप इसको जो है वेरीफाई नहीं करते हैं तो सीधा जो आपका इम्पैक्ट डालता है आपका जो है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, मटेरियल, मशीन, एरिया, कुछ भी एवरीथिंग जो भी रहता है हमारा जो है आइडेंटिफाई होता है। तो उसके ऊपर हम कोई भी लेबल जो है अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। यदि आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर रहे हैं मटेरियल को, तो उसके ऊपर कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं दे सकते हैं। ये था हमारा जो है डिस्पेंसिंग के क्रिटिकल पैरामीटर। डिस्पेंसिंग में यदि आप इन सारी पैरामीटर्स को नहीं देखते हैं तो आपका सीधा इम्पैक्ट जो है मटेरियल की क्वांटिटी के ऊपर जाएगा, और क्वांटिटी यदि कम ज़्यादा हुई तो वो जो डोज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी भी पेशेंट के लिए जो वो हार्मफुल हो सकता है। यदि विदाउट आइडेंटिफिकेशन है, उसमें कोई ID नहीं लगा है, कोई लेबल नहीं लगा है, तो उस मटेरियल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो है यदि आपने उसको यूज़ किया और इंग्रेडिएंट कुछ और निकलता है तो आप जो है वहाँ पे जो उस बैच को डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। यदि किसी को दे रहे हैं तो वो किसी भी पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वाइब्रो शिफ्टर की, जो कि जो है हमारा जो है एक वाइब्रो शिफ्टर जो है ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ करता है आपके जो रॉ मटेरियल है उसकी शिफ्टिंग के लिए। हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो हमें जो है क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। तो शिफ्टिंग के दौरान हमें जो है कुछ एक पैरामीटर जो है वो देखने होते हैं, जैसे कि सीव साइज, आपका साइज ऑफ सीव, आपकी जो सीव BMR के ऊपर दी गई है आपको उसी को यूज़ करना है।
ऐसा नहीं कि आपका मटेरियल शिफ्ट नहीं हो रहा है और आप दूसरी सीप वहाँ पे जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट क्वालिटी के ऊपर आएगा। तो ये भी जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका जो है सीप का जो साइज है वो आपको देखना है कि बीएमआर के ऊपर मुझे इस इंग्रेडिएंट को शिफ्ट करने के लिए कौन सा जो है सीप दिया गया है। इसका जो क्वालिटी के ऊपर हमारा जो इम्पैक्ट आएगा पीएसडी बोले तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि मैं पार्टिकल उसका छोटा बड़ा कर देता हूँ तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, बोले तो आपस में वो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो कहीं पे एपीआई ज़्यादा होगा, कहीं पे एक्सपेंड ज़्यादा होगा, वो प्रॉपर्ली एक यूनिफॉर्म डोज नहीं बनेगी। तो इसीलिए जो हमें जो है एक साइज की सीप लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको जो है प्रॉपर्ली नहीं लगाते हैं तो आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। यदि लगाएंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा और आपकी जो ड्रग बना रहे हैं, आपकी जो डोज बना रही है, वो भी एक यूनिफॉर्म बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा वाइब्रो शिफ्टर का ही क्रिटिकल पैरामीटर है वो जो है ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग। ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग बोले तो हमारी जो एक मैनुअल मिक्सिंग होती है। क्या होता है कि किसी वजह से या फिर जो है कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बैच साइज होता है वो ज़्यादा है और उसमें जो है एपीआई की क्वांटिटी कम होती है। बैच तो बहुत बड़ा है, आपका बैच साइज जो है 2 लाख का है, या फिर उसमें जो है टोटल एपीआई और एक्सीपेंट की क्वांटिटी जो है मिला के 200 kg है या फिर 500 kg है, पर उसमें एपीआई की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल स्केल में 1 kg है, 2 kg है। तो उस केस में जो है हमें जो है एक ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग करनी होती है, उसको जो है मैनुअली मिक्सिंग भी हम बोलते हैं। मैनुअली जो है हमें जो है एपीआई की जो क्वांटिटी होती है उसको जो है इंक्रीज करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस केस में जो है हम प्रॉपर्ली जो है जितना हमारा एपीआई है उतना ही जो हम एक्सीपेंट लेते हैं और उसको मैनुअली जो है मिलाते हैं और फिर उसको शिफ्टिंग करते हैं। स्मॉल स्केल को हम जो है धीरे धीरे लार्ज स्केल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि मेरा जो ब्लेंड है, जो एपीआई और एक्सीपेंट मिला के जो ब्लेंड बनेगा वो एक यूनिफॉर्म हो जाए। नहीं तो जो हम एक बार में जो है एपीआई को और एक्सीपेंट को डाल देते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि आपकी एपीआई की क्वांटिटी जो बहुत ही कम है, तो एपीआई को जो हम जो है ज़्यादा एक्सीपेंट के अंदर डालेंगे और बिन ब्लेंडर के अंदर मिक्सिंग करेंगे तो एक यूनिफॉर्म होने की जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ज़्यादातर जो है हमारे जो ड्राई मिक्सिंग के जो बैचेस होते हैं, तो उस केसेस में जो हमें जो है ये आपको जो है प्रोसीजर अपनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग। यदि ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग हम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो उससे जो हमारा BUA बोले तो ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, जैसे कि आपको बोला कि आपका जो है एपीआई और एक्सीपेंट को मिला के जो बनेगा वो एक ब्लेंड है, तो ब्लेंड यूनिफॉर्म ही नहीं होगा। उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो उसका रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं आएगा। कहीं पे एपीआई ज़्यादा होगा, कहीं पे एक्सीपेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे जो है आपका जो है एपीआई होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो है आपका जो डोज है वो नहीं बनने वाला है प्रॉपर्ली। तो हमें जो है ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी करने के लिए हमें जो है ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग, एक मैनुअली मिक्सिंग करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनुअली मिक्सिंग बोले तो स्मॉल स्केल को जो है लार्ज स्केल को मैनुअली जो हम मिला के उसको जो है शिफ्ट करते हैं। उसको जो है जैसे कि 2 किलो है एपीआई है तो 2 किलो ही हमें एक्सीपेंट लेना है और उसको मिलाना है, फिर उसको शिफ्ट करना है, तो 4 किलो हो जाएगा। फिर 4 किलो ही आपको जो है एपीआई और 4 किलो एक्सीपेंट लेके जो है मिलाना है, शिफ्ट करना है। 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करते करते उसको पूरे मटेरियल को शिफ्ट करना है, तभी आपका जो है ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी आएगा। ब्लेंड जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद जो है को शिफ्टिंग बोले तो एक हम स्कूपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये भी जो बहुत ही एक मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर है। आपका जो है को शिफ्टिंग बोले तो एक साथ एक से ज़्यादा है 2 मटेरियल को साथ में जो है मिला के जो है शिफ्ट करना, उसको हम बोलते हैं को शिफ्टिंग। या फिर जो है जितने भी बैग्स हैं उन सभी में से जो है 2-2 एक-एक स्कूप लेके जो है एक स्कूपिंग किया जाता है। इससे भी जो हमारी जो है ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज होती है। तो ये जो हमारे जो है वाइब्रो शिफ्टर के बहुत ही मोस्ट एक जो है क्रिटिकल पैरामीटर थे। नेक्स्ट जो हम बात करें मल्टी मिल की, जो हमारा मल्टी मिल इक्विपमेंट है, ये जो एक पार्टिकल जो है आपका पार्टिकल साइज का जो रिडक्शन करता है, तो इसमें जो है साइज ऑफ स्क्रीन आपका जो है देखना है। यदि आप साइज ऑफ स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं लगा रहे हैं और आपकी जो मल्टी मिल की जो स्पीड है वो प्रॉपर्ली नहीं देख रहे हैं, आप ब्लेड की जो है डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, आपको जो है इम्पैक्ट फॉरवर्ड करना है या फिर जो है
नाइफ फॉरवर्ड करना है, रिवर्स में चलानी है या फॉरवर्ड में चलानी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फीडिंग रेट आप कभी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, उससे भी हमारा क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। उसके बाद जो आपका जो है ये जो भी प्रोसेस हमने बात किया आपका मल्टी मिल के ऊपर, तो मल्टी मिल में स्क्रीन साइज, स्पीड, ब्लेड, आरपीएम, फीडिंग रेट, ये सारे आपके जो है क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कभी पार्टिकल छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, स्क्रीन आपने प्रॉपर्ली नहीं लगाई है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये थे हमारे जो है मल्टी मिल के क्रिटिकल पैरामीटर। अब जो हम बात करेंगे बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन की। बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन बोले तो आपका जो बाइंडर है, हमने जब ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन उसको जो है यूज़ करेंगे आरएमजी के अंदर, तो पहले उसको जो है हम प्रिपरेशन करते हैं। तो बनाने के टाइम में उसका मिक्सिंग टाइम और जो है आपका ग्रेनुलेटरी फ्लूइड जो है उसका मिक्सिंग स्पीड, ये यदि आप प्रॉपर्ली नहीं रख रहे हैं तो आपका जो ग्रेनुल है उसकी हार्डनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। आपका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली मिलेगा ही नहीं। यदि आपने ज़्यादा स्पीड कर दिया तो जो है वहाँ पे लॉस हो सकता है, जिससे भी जो आपका जो है वहाँ पे हार्डनेस पार्टिकल की प्रॉपर्ली नहीं आएगी। उसके बाद जो हम यदि बात करें बाइंडर सॉल्यूशन की, तो बाइंडर सॉल्यूशन जब आप बना रहे हैं तो उसका फ्लूइड का अमाउंट कितना लेना है वो भी हमें बीएमआर के ऊपर दिया होता है। तो उसको प्रॉपर्ली ही लेना है, आपको जो है उसमें कम ज़्यादा नहीं करना है। यदि आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी आपका जो है हार्डनेस, फ्राइबिलिटी और डिजोल्यूशन, जब हम उसको कंप्रेस कर देंगे टैबलेट को, ग्रैनुल जब बनाएंगे, ग्रैनुल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होगा या फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, या फिर जो है जब हम उसको टैबलेट फॉर्मेशन कर देंगे तो उसका जो है फ्राइबिलिटी बोले तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उसका जो है लॉस ज़्यादा होगा, या फिर जो है डिजोलेशन उसका जो है पार्टिकल डिजोल्व भी नहीं होगा या फिर बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। तो जिस बॉडी के पार्ट के अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट पहुंचाना होता है वहाँ पे वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने उसको फ्लूइड जितना देना था ग्रेनुलेशन करने के लिए, एग्लोमरेशन करने के लिए, उतना वहाँ पे नहीं दिया है। देन उसके बाद जो है हमारा जो है ग्रेनुलेटरी फ्लूइड जो है टेम्परेचर, जो बाइंडर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं कभी कभी हमें उसको जो है हीट करके भी बनाना होता है। तो हीट करके बनाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा भी होता है कई दफ़ा। जैसे हम एक पेस्ट कटल की बात करें तो बाइंडर जो हमें वहाँ पे जो है स्टार्च पेस्ट का बनाना पड़ता है। तो स्टार्च पेस्ट जो हम जो है 80-90 डिग्री पे जो है उसको जो हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको उसी कंडीशन में हम जब यदि किसी इंग्रेडिएंट के साथ जो है ऐड करेंगे तो रिलेटिव इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि हम जो है घर में चाय बनाते हैं, चाय तुरंत बनाया और पी लिया तो हमारा जो मुंह पूरा जल सकता है। तो उसी तरह से हमारी जैसे मुंह की इम्प्यूरिटी चेंज होगी उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है डिग्रेड हो सकता है, उसमें जो है एक्टिव जो है इनएक्टिव हो सकता है, उसमें कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो जो है आपका जो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो ये था हमारा जो है बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन। तो ये भी जो बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सारे पैरामीटर्स को जो है आपको जब भी प्रिपरेशन करना है तो ध्यान में रखना है, नहीं तो सीधा आपका इम्पैक्ट जो है टैबलेट की हार्डनेस के ऊपर, फ्राइबिलिटी के ऊपर, डिजोल्यूशन के ऊपर आपका जो है डालेगा। आपका जो है डीटी टाइम भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी जो है आपका जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन में जो वेरीफाई होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। देन जो हम जो है बात करते हैं बेट ग्रेनुलेशन बोले तो आरएमजी की, रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेटर। रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेटर में हम क्या करते हैं कि एग्लोमरेशन प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर देखने को जो है रहते होते हैं, हमें जो है बहुत सारे पैरामीटर जो है देखने हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर की बात करें, आपका जो है ग्रेनुलेटरी जो है आपका ग्रेनुलेशनरी फ्लूइड जो है एडिशनल रेट, आपको जो भी ग्रेनुलेशन करने के लिए जो फ्लूइड या फिर जो बाइंडर ऐड कर रहे हैं उसका रेट, कभी हम उसको जो एक बार में डाल रहे हैं तो उसका भी एक टाइमिंग होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि घर में जो आटा बनाते हैं तो आटे में हम जो पानी को धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। यदि हमें जितना क्वांटिटी पानी वहाँ पे चाहिए होता है एक बार में ऐड कर देंगे तो आटा पूरा गीला हो जाता है। उसी तरह से जो है हम यहाँ पे भी जो है फ्लूइड को जब जो है बाइंडर को ऐड करेंगे तो उसको भी बहुत ही कंट्रोल करके उसको धीरे धीरे ही ऐड करना है। जो उसका टाइमिंग है 1 मिनट 2 मिनट, उसमें 50 लीटर डालना है या 100 लीटर डालना है, तो वो आपको उसी टाइम के अंदर जो ऐड करना होता है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो हार्डनेस, फ्राइबिलिटी और डिजोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो है ड्राई मिक्सिंग टाइम, आपको ड्राई मिक्सिंग टाइम भी जो है बीएमआर के ऊपर दिया होता है कि 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है।
यदि आप उसको भी कम ज़्यादा कर रहे हैं, मिक्सिंग टाइम जो है यदि आप जो है कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका BUA बोले तो ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी एनालिसिस, आपका ब्लेंड एक यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिससे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, आपका जो डोज बनेगा वो एक यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये भी जो आपको जो है बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसका जो है वेट मिक्सिंग टाइम, इम्पेलर स्पीड, चॉपर स्पीड, एम्पियर लोड, ये जितने भी पैरामीटर हमने अभी बात किया कि आपका जो है बैट मिक्सिंग टाइम हो गया, इम्पेलर स्पीड हो गई, चॉपर स्पीड हो गई, एम्पियर लोड हो गया, जो कि हमारा RMG का एक एंड पॉइंट भी है, एम्पेलर का एम्पियर लोड, जिससे हमें पता लगता है कि मेरा जो एग्लोमरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जितने भी पैरामीटर हमने अभी भी बात किया, तो ये सारे पैरामीटर हमारे हार्डनेस, फ्राइबिलिटी एंड डिजोल्यूशन के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। आपका जो ग्रेनुल है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो जो है किसी भी पेशेंट के अंदर जो एक जो है थेरापेटिक एक्शन, आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है नहीं कर पाएगा। यदि आप उसको मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो ये सारे पैरामीटर जो है क्वालिटी के ऊपर जो है इस तरह से जो है इम्पैक्ट डालते हैं। ये था जो आज का जो एक छोटा सा वीडियो था। यदि ये जो है आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।